नमस्कार, मैं आप सभी का दोस्त आर.के. वर्मा और मैं पहुंच चुका हूं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लेपुर सीमा क्षेत्र अंतर्गत आला गांव में। खैर, हमारे चेहरे से आप लोग वाकिफ भी होंगे। जब भी मैं कैमरे के सामने आता हूं तो आपको एक ऐसी सनसनीखेज लेकर आपके सामने आता हूं जिसको सोच करके, सुन करके और आप एक बार उस पर सोचने पर विवश हो जाएंगे। इसी क्रम में एक ऐसी घटना सामने आ जाई है जो बहुत ही निंदनीय है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वहीं बेटियों के साथ आज क्या हो रहा है, आप लोग इससे अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन उसी से जुड़ी कुछ कड़ियां आज हम आपको दिखाएंगे। कड़ी की प्रथम कड़ी में आप घटने की विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। थाना मल्लेपुर सीमा क्षेत्र अंतर्गत आला गांव में आज बीते 4 माह पूर्व एक विवाहिता नवविवाहिता की मौत हो गई और परिवारिक जन को जानकारी कम से कम 14 से 16-18 घंटे बाद मिलती है। घटने की शुरुआत से बिंदुवार अगर हम बात करें तो मृतक आसिया बेगम, जिसकी आयु 22 वर्ष थी, और ये महिला सिसवारा की रहने वाली है। अब्बास खां इनके पिताजी का नाम है और इस लड़की की शादी आला गांव में हुई थी। आला गांव में शादी होने के बाद अभी कुछ ही पल बीते हैं और इस महिला के पिता का आरोप है कि बुरी तरीके से मार कर मार ही डाला गया। और सबसे दिलचस्प कहानी जानते हैं आप क्या है? आगे आपको मैं बता रहा हूं। जिसकी शादी 7/9/2017 को हुई थी और फिर 25/5/2021 में उसकी मौत हो गई। यानी उसकी जीवन लीला 3 साल में शुरू होकर 3 ही साल में समाप्त हो गई। देखिएगा कैसे 3-4 साल के अंदर इसकी पूरी जीवन लीला समाप्त होती है। इसकी बिंदुवार कड़ी आप समझिएगा। इसकी जानकारी जब 25/5/2021 को इसकी रात्रि में मृत्यु हो जाती है तो फिर 26/5/2021 सुबह 9 बजे इसके पिता को जानकारी मिलती है कि आपकी लड़की का इंतकाल हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई है। यहीं से कड़ियां उत्पन्न होती हैं। रात करीब 2 बजे के आसपास इस महिला की मौत होती है, आसपास के लोगों के बताने के अनुसार, और इसके पिता को जानकारी मिलती है सुबह 9 बजे। और यहां से वहां की दूरी 20 से 22 किलोमीटर की है मात्र। अगर आदमी चाहे तो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी यहां से तय करके भी जानकारी दी जा सकती थी, दूरभाष पर भी जानकारी दी जा सकती थी, लेकिन दोनों रास्तों में से किसी रास्ते को चयन नहीं किया गया। नेक्स्ट जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। मृतक के पिता को जब जानकारी मिली तो मौके पर आकर के उन्होंने आसपास के लोगों के समझाने पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी। उन्होंने यह मान लिया कि हमारी पुत्री की आकस्मिक मौत हुई है। जब अंतिम संस्कार हो जाता है उसके बाद आसपास के लोगों से और भी कुछ जुड़ी जानकारियां निकल कर आती हैं और जानकारियां मिलने के उपरांत उनको शक हो जाता है कि मेरी पुत्री की आकस्मिक मौत नहीं बल्कि उसे मार दिया गया है। उन्होंने आनंद फारन में तत्काल थाना मल्लेपुर में प्रार्थना पत्र दिया, पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने महिला आयोग से लेकर के मुख्यमंत्री दरबार तक अपनी गुहार लगाई, सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने न्यायालय में अपील कर दी और 156(3) की अपील में वहां से न्यायालय से थाना मल्लेपुर को आदेशित हो जाता है कि बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पीएम के लिए रवाना किया जाए और न्यायोचित कार्रवाई की जाए। इस क्रम में 16/7/2021 को भिनगा न्यायालय जनपद श्रावस्ती में अपील की गई और 12/8/2021 को नोट प्रमाणित किया गया। अभियोग 6/167.021 HMCM के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज इसी क्रम में 6/9/2021 को थाना मल्लेपुर पुलिस, मृतक के पिता, अन्य सहयोगीगण यहां पर हमारे राइट साइड में कब्रस्थल पर उपस्थित हैं। हम आपको अपने सेकंड पोर्ट में ये भी दिखा देंगे। और आज इस बॉडी को पूरी तरीके से खुदाई चालू है, खुदाई हो रही है और अब पुलिस का मानना है कि इस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना किया जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस पे विषयक कार्रवाई होगी, क्योंकि अब इस पे हथौड़ा न्यायालय का चल रहा है। क्योंकि पहले अगर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी होती तो जब प्रथम प्रार्थना पत्र दिया गया था तभी कार्रवाई हो गई होती। और सबसे खेद वाली बात क्या है कि जब प्रथम प्रार्थना पत्र लेकर परिवारिक जन पहुंचता है थाना मल्लेपुर सीमा क्षेत्र में तो वहां से बता दिया जाता है कि चलिए अब मैं आ रहा हूं, लेकिन आते आते 4 महीने का वक्त लग गया, जिसकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। थाना मल्लेपुर की पुलिस को कब्र स्थल तक पहुंचने में 4 महीना लगे हैं पूरे। ये न्यायपालिका है, जान लीजिए।
तो फिलहाल तो आज जब कोर्ट का आदेश मिल गया है तो कोर्ट के आदेशानुसार अब परिवारीजन को ये पूरा आशय हो चुका है कि अब उन्हें लाभ मिलेगा। और इसी क्रम में ये जानकारी यहाँ पे भी अपडेट की जा रही है। आगे भी जो जानकारी होगी पल पल अपडेट हम करते रहेंगे।